अखिलेश यादव का ऐलान, तैयार रहे बीजेपी, पीडीए की सरकार यूपी में बदल देगी परिणाम। पीडीए की बैठक से पहले बीजेपी में हड़कंप, क्या अखिलेश फिर कर देंगे 2022 वाली भूल? अवधेश प्रेम पड़ सकता है भारी, सपा कर रही है मुस्लिम वोटर्स की बड़ी तैयारी। यूपी चुनाव में सिर्फ 2 नारा चलेगा, पीडीए बनाम कटेंगे तो बटेंगे। योगी आदित्यनाथ के एक तरफ बड़ी तैयारी है तो पूरी बीजेपी चुनाव से करीब 20 महीने पहले ही यूपी की रणनीति में जुट गई। अधिकारियों की पोस्टिंग से लेकर सरकार के हर फैसले में चुनावी झलक दिख रही है। चुनावी तैयारियों के लिए बीजेपी ने अपनी फौज उतारी तो समाजवादी पार्टी ने भी अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। पीडीए वर्सेस बीजेपी, क्यों मचा है घमासान? सपा पीडीए का मुद्दा बड़ा बनाना चाहती है। अखिलेश यादव समझ चुके हैं कि बीजेपी को अगर रोका जा सकता है तो फिर उन्हें उसी समाजवाद की बात करनी होगी जो कभी मुलायम सिंह यादव ने यूपी में की थी। यूपी चुनाव में सपा का जाति कार्ड तैयार हो रहा है। अखिलेश यादव पंचायत चुनाव में उसकी झलक भी दिखाने जा रहे। पीडीए का नारा मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव यूपी के हर जिले में पीडीए समीकरण में फिट बैठने वाले नेताओं को बड़ा मौका देने जा रहे। 2022 का चुनाव था, अखिलेश यादव का जोश बहुत हाई था। उन्होंने नारा दिया 400 पार का, लेकिन समाजवादी पार्टी 200 का आंकड़ा नहीं छू पाई। बीजेपी ने भी यही गलती लोकसभा में की, नारा दिया 400 पार का, नतीजा बीजेपी 250 से नीचे रह गई। यानी साफ है कि नारे से चुनाव जो लड़ेगा वो हारेगा। जनता समझ चुकी है कि अखिलेश यादव ने इस बार 250 सीटें जीतने का प्लान तैयार किया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में ये चर्चा है कि अखिलेश यादव दोबारा यूपी की सत्ता संभालेंगे, लेकिन कैसे? क्या योगी उन्हें ऐसे ही अपनी सत्ता आसानी से दे देंगे? शायद नहीं। हम योगी और अखिलेश यादव की ताकत दिखाते हैं, जनता तय करेगी कौन बनेगा यूपी का अगला मुख्यमंत्री। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में कुल 3 करोड़ 80 लाख वोट मिले, यानी बीजेपी के खाते में 41.3% वोट पड़े। इसकी वजह से बीजेपी गठबंधन ने सरकार बनाने के लिए 202 सीटों से कहीं अधिक 273 सीटें अपने नाम की थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी को 2 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे, यानी 32.1%। समाजवादी पार्टी गठबंधन ने कुल 125 सीटें जीती। गठबंधन सरकार बनाने के लिए जरूरी 202 के आंकड़े से सपा 77 सीट पीछे रह गई। 2022 चुनाव बीजेपी वर्सेस सपा का चुनाव नहीं, बल्कि योगी वर्सेस सपा का चुनाव हुआ था। लेकिन 2027 में बीजेपी वर्सेस सपा चुनाव अगर होता है तो फायदा सीधे अखिलेश यादव को हो जाएगा। सपा ने इसलिए पीडीए का नारा दिया क्योंकि सपा को अपना थोड़ा वोट बैंक ही बढ़ाना होगा। मान लेते हैं सपा को 38% वोट मिल जाता है और बीजेपी के वोट बैंक में थोड़ी कमी आती है तो बीजेपी के लिए परेशानी हो सकती। लेकिन यहाँ योगी की तैयारी भी कम नहीं है। बीजेपी के साथ आरएसएस है। आरएसएस ने दिल्ली के चुनाव में 4 लाख कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा था, बीजेपी के लिए प्रचार करवाया। हालांकि दिल्ली और यूपी के चुनाव में बहुत फर्क होता है। यूपी में जाति का मुद्दा रहता है, बीजेपी को पीडीए से लड़ना पड़ सकता है। इसीलिए बीजेपी कोई दलित और पिछड़ा नेता अध्यक्ष के लिए देख रही, जबकि विपक्ष की मांग के बाद जाति जनगणना भी करवाने का प्रस्ताव मोदी सरकार ने स्वीकार किया है। यहाँ एक बात समझनी है, अगर योगी आदित्यनाथ की ताकत की बात करे तो उनकी कानून व्यवस्था और हिंदुत्व की छवि का फायदा बीजेपी को मिलेगा। चुनाव से पहले योगी कोई ऐसा नारा दे सकते हैं जो पीडीए के लिए चुनौती बन सकता है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि समाजवादी पार्टी को सियासी हवा तैयार करनी होगी। चुनाव में कई बार हवा और चुनावी माहौल से सत्ता मिल जाती, लेकिन बीजेपी हवा बनाने देगी ये इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए सपा नेताओं को सनातन धर्म पे टिप्पणी करने से रोका जा रहा है। अखिलेश यादव को पीडीए में पिछड़ा दलित का वोट चाहिए तो मुसलमानों का पूरा वोट वो चाहते, लेकिन समाजवादी पार्टी चुनाव से पहले हर चुनाव में गोल करती दिखाई देती है। हालांकि सत्ता के करीब पहुंचते ही मुख्य गोल के वक्त सपा कमजोर हो जाती। इस बार अखिलेश यादव क्या 2022 वाली गलती दोहराएंगे या अखिलेश यादव एक नया मास्टर प्लान तैयार करेंगे जिससे बीजेपी खेमे में हड़कंप मच जाएगा?